सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती है। वह हर रोज की डिसिप्लिन, पेशेंस और मेहनत का रिजल्ट होती है। और आज जो आप चैलेंज फेस कर रहे हैं वही कल आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। क्योंकि जो रुकता नहीं वो थकता नहीं, और जो थकता नहीं वो अपने जीवन में जीत जरूर हासिल करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग मीन लगने यानी कि पीसी एस्टेंडेंट का जून 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, आपकी स्पाउस के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका जून के महीना में साथ दे रहा है नहीं साथ दे रहा है, काम कैसा चलेगा, आपका व्यापार कैसा चलेगा, आपका इनकम कैसा होगा और इनकम के साथ साथ सेविंग्स कैसा होगा। इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है, और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मीन लग्न का मई 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको जून के महीना में कौन कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ परिणाम लाएंगी, यानी कि जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं, और किन किन तारीखों को आपको जून के महीना में अवॉइड करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जून के महीना में कौन कौन से उपाय आप करें जिससे कि आपको जून के महीना में ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये मीन लग्न वालों के जून 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और देखिए जहाँ पे आपको येलो मार्किंग दिख रहा है उसको लग्न भाव कहते हैं, उस भाव पे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों मैं एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा, मैं जिस भाव के बारे में बात करूंगा वो मार्किंग उस भाव में चले जाएगा। यानी कि जब मैं आपके लगन के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके लगन पे रहेगा, जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में चला जाएगा, जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में चला जाएगा। वैसे ही करके जब मैं आपके 12वें भाव तक जब बात करूंगा वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके लगन पे बैठे हुए हैं, मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु, शुक्र और बुध आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे 2 जून से पड़ेगी, और आपके लग्न के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो आपके लग्न के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रहेगा, सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपका फोकस रहेगा, घर वाहन को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और ये फोकस आपका 1 जून तक रहेगा, और 2 जून से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका फोकस रहेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपका फोकस रहेगा, आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और अगर आप एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, या फिर मेडिटेशन यानी कि साधना से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के आपका फोकस बढ़ने वाला है 2 जून से। और आपके लग्न पे शनिदेव विराजमान है, और शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान है, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, आपको धन से संपूर्ण कराएंगे। पर यहाँ पे आपके खुद के खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे 2 जून से। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी है जो कि आपके दूसरे भाव में ही विराजमान है। देखिए सेविंग्स को लेकर के आपका भाग्य 100% आपका साथ देने वाला है 20 जून तक। और 20 जून तक अगर आप पारिवारिक व्यवसाय कर रहे हैं, यानी कि फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आपको शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके तीसरे भाव में जब 21 जून से विराजमान होंगे, तो अगर आपके काम के लिए कहीं भाग दौड़ करने मिला ना, तो सेविंग्स के लिए बहुत ही सही समय बन रहा है, क्योंकि जो आप भाग दौड़ सेविंग के लिए करेंगे उसमें आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा।
अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। सूर्य आपके तीसरे भाव में विराजमान है। मंगल 21 जून को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे और शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके चौथे भाव में विराजमान है। सूर्य आपके तीसरे भाव में जो विराजमान है, आपके छठवें भाव के स्वामी है, जो कि तीसरे भाव में 14 जून तक विराजमान है। तो 14 जून तक छोटे भाई बहन के साथ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं और यहाँ पे मनमुटाव होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद और मनमुटाव से बचें। हालांकि देखिए 21 जून से भी जब मंगल आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, तो विवाद को अवॉइड करें। हालांकि जो 21 जून से समय बन रहा है, अगर आप भाग दौड़ कर रहे हैं तो आपका भाग्य 100% आपके काम को लेकर के आपका अच्छा साथ देगा। और आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे जो छोटे मोटे मनमुटाव भी जो हो रहे थे, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए मिलेगा। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके चौथे भाव में 7 जून तक विराजमान है। तो 7 जून तक आपके माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी माता से आपको हिम्मत मिलेगा। और 8 जून से आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो आपके प्रेमी या प्रेमिका द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके प्रेमी या प्रेमिका से भी आपको हिम्मत मिलने वाला है। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके गुरुदेव 1 जून तक विराजमान है, शुक्र 7 जून तक विराजमान है, बुध 21 जून तक विराजमान है और सूर्य 15 जून से विराजमान होंगे। और बुध द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण रहेगा 21 जून तक। देखिए गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके लग्न और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में 1 जून तक विराजमान है। तो आपकी माता को लेकर के तो आपका फोकस रहेगा 1 जून तक। पर यहाँ पे देखिए जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं, 1 जून तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अगर आपका कोई काम अटक रहा है ना, तो उसको घर से कीजिए, 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और शुक्र आपके चौथे भाव में जो विराजमान है, शुक्र आपके 8वें भाव के भी स्वामी है, जो कि चौथे भाव में विराजमान है। तो 7 जून तक माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और 15 जून से जब सूर्य आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो आपकी माता से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो विवाद को अवॉइड करिएगा। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं। गुरुदेव आपके 5वें भाव में 2 जून से विराजमान है, शुक्र 8 जून से विराजमान है और बुध 22 जून से आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए गुरु जब आपके 5वें भाव में आएंगे, तो गुरुदेव आपके लग्न के तो स्वामी हैं, पर आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में 2 जून से विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई को लेकर के उनको शुभ परिणाम मिलने वाला है। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है 2 जून से। और अगर आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो भी आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलने वाला है और आपके काम से आपके लाभ के योग भी बनने वाले हैं। और 8 जून से जब शुक्र आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो शुक्र जो है, शुक्र आपके तीसरे भाव के तो स्वामी हैं, पर आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में 8 जून से विराजमान हो रहे हैं। तो 8 जून से जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, थोड़ा संभल करके रहें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, थोड़ा सा प्रेगनेंसी में उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है। और 5वां भाव आपके संतति यानी कि बच्चों का भी होता है, तो बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान दें, बच्चों की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि 22 जून से जब बुध आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो बुध जो है, बुध आपके चौथे भाव के तो स्वामी हैं, आपके 7वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि 5वें भाव में 22 जून से विराजमान हो रहे हैं। तो आपकी माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, पढ़ाई को लेकर के समझदारी और बुद्धिमानी से भी आप निर्णय लेंगे। और जो भी लोग प्रेम विवाह से संबंधित अपना बात बढ़ाना चाह रहे हैं, 22 जून से उनके लिए भी फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके 6वें भाव को समझ लेते हैं। 6वां भाव हो जाता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है,
छठवें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में 21 जून से पड़ेगी। केतु आपके छठवें भाव में विराजमान है तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। हालांकि देखिए उनके स्वभाव में क्रोध भी बढ़ेगा। 21 जून से विवाद करने का प्रयास करेंगे, विवाद में नहीं पड़िएगा, विवाद को अवॉइड कीजिएगा। और छठवां भाव आपके रोग का भी होता है, तो स्किन से संबंधित छोटी मोटी समस्या आपको देखने मिल सकती है। जो भी बीपी के पेशेंट हैं थोड़ा अपनी स्वास्थ्य का ध्यान दें। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के मेडिकल फील्ड से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के अगर वे भाग दौड़ कर रहे हैं 14 जून तक, तो उनका भाग्य 100% उनका साथ देगा और 15 जून से उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। हालांकि देखिए पूरे महीना वे अपने काम को लेकर के एग्रेसिव रहेंगे और मेहनती रहने वाले हैं। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में 29 मार्च 2025 से पड़ रही है। और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके चौथे भाव में विराजमान है। शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचें। हालांकि आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके चौथे भाव में 21 जून तक विराजमान रहेंगे, तो आपकी स्पाउस का सुख आपको अच्छा मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलने वाला है। बस यहाँ पे छोटे मोटे मनमुटाव से बचिएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए जब गुरुदेव पे शनिदेव की दृष्टि 2 जून से पड़ेगी, तो 2 जून से जो शनिदेव का नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था, यानी कि हिम्मत में कमी महसूस होना, स्पाउस से छोटे मोटे मनमुटाव होना, काम में जो बाधा आ रहा था, इन सब चीजों में आपको सुधार देखने मिलने वाला है। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। गुरु आपके 8वें भाव में 1 जून तक विराजमान है। मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में 20 जून तक पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके चौथे भाव में विराजमान है। पहली चीज तो ये माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। 7 जून तक माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। वे अपने काम को लेकर के मेहनती भी रहने वाले हैं और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। देखिए 8वां भाव आपके आयु का भी होता है, तो छोटा मोटा चोट पाट आपको लग सकता है 20 जून तक, तो 20 जून तक संभल के रहें। वैसे आयु आपका ठीक ठाक रहेगा। और 8वां भाव आपके ससुराल वालों का भी होता है, तो ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं 20 जून तक, तो विवाद से बचें। और अब आपका 9वां भाव समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। चंद्रमा आपके 9वें भाव में 1, 26, 27 और 28 तारीख को विराजमान है और यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जा रहे हैं। मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि 1 जून तक पड़ेगी। तो 9वां भाव धार्मिक कार्यों से संबंधित चीजों का होता है। तो अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ से 100% आपको शुभ परिणाम पूरे जून के महीना देखने मिलेगा। तो पूजा पाठ को अवॉइड नहीं कीजिएगा, पूजा पाठ जरूर कीजिएगा। और सेविंग्स के लिए भी आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है 20 जून तक। और 21 जून से भाग दौड़ काम के लिए कीजिएगा, उसमें आपको रिजल्ट देखने मिलने वाला है। और 9वां भाव आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है। देखिए जीजा, साली, साला जो आपके छोटे भाई के स्पाउस हो गए ना, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, विवाद होने की छोटी मोटी संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद को अवॉइड कीजिएगा। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, गुरुदेव की दृष्टि 1 जून तक पड़ेगी और मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में 21 जून से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि 7 जून तक पड़ेगी। बुध की दृष्टि 21 जून तक आपके 10वें भाव में पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि 15 जून से आपके 10वें भाव में पड़ेगी। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो आपके बॉस से जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे, काम में जो थोड़ी बहुत आपको बाधाएं देखने मिल रही थी, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 जून से मिलेगा। हालांकि आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे 21 जून से, तो विवाद को अवॉइड करें। और ऑफिस का माहौल भी थोड़ा गर्म रहेगा, तो थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहे हैं, तो आपको 100% शुभ परिणाम जून के महीना में देखने मिलने वाला है। जो भी लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आएगा।
जो भी लोग करंट जॉब में हैं उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग सिंगिंग से संबंधित अपना करियर बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। अगर आप कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो 15 जून से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, और आपके काम में जो आपको बाधा देखने मिल रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 जून से मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके बॉस और पिता 21 जून से स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। और जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय 1 जून तक बन रहा है। हालांकि आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं 2 जून से, और आपके काम में आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज देखने मिलेंगे। जो करंट जॉब में हैं उनको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। जो लोग जॉब स्विच करना चाह रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय जून के महीना में बन रहा है। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि 2 जून से पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि 8 जून से पड़ेगी और बुध की दृष्टि 22 जून से पड़ेगी। और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके लग्न पे विराजमान है। तो इनकम, कोई भी काम आप कर रहे हैं इनकम होने वाला है। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपका इनकम 100% होगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं ना, तो कोई लेडीज की मदद अगर आप ले रहे हैं ना 8 जून से, तो पैसे निकालने में आपको बहुत सहयोग मिलेगा, और आप आपके काम और इनकम दोनों को लेकर के पूरे जून के महीना में समझदारी और बुद्धिमानी से निर्णय भी लेने वाले हैं। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। राहु आपके 12वें भाव में विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में 1 जून तक पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके लग्न पे विराजमान है। राहु आपके 12वें भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। उनके काम से उनके लाभ के योग बनेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए उनके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे थोड़े बहुत बढ़े रहेंगे, और आपकी स्वास्थ्य का ध्यान देना है। यहाँ पे दवाई, हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, तो अपने हेल्थ पे ध्यान दें, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। और अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो भी जून के महीना आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, अपने प्रयास को बढ़ाएं। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना जून का महीना, देखिए जून के महीना में आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, इनकम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। जो आपके काम में बाधाएं आ रही थी उसमें आपको सुधार देखने मिलने वाला है। स्पाउस से छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे उसमें आपको सुधार देखने मिलने वाला है। तो जून का महीना आपको 100% शुभ परिणाम देगा काम को लेकर के, और जून का महीना आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, नॉलेज को बढ़ाएगा। बस थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दें और अपने वेट को कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पे वेट बढ़ने की भी संभावनाएं आपकी बन रही हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं जून के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी। यानी कि जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं, या फिर कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 4 से 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 से 28 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 19 से 21 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपति नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं, और सुबह उठ करके नहा करके सूर्यदेव को अर्घ दें, और अर्घ देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का अगर आप जाप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।